वो बात यह है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ बात क्या है। तुमने सोचा होगा हम सब तो फ्रेंड्स हैं, है ना, तो फिर फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है ना श्लोक? वैसे अगर मेरे रिश्ते से देखा जाए तो मैं और तुम कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? तो फिर उस रिश्ते से तुम इसकी साली हुई और ये तुम्हारा जीजा जी, राइट? तो साली के नाते से थोड़ा छेड़खानी का हक तो बनता है, इसलिए तुम सीधे अंदर चले आए, है ना? और अगर इसके रिश्ते से देखा जाए तो तुम इसकी एक्स वाइफ। वो अलग बात है कि अब डिवोर्स हो चुका है, बट फिर एक्स वाइफ होने के नाते बिना नॉक किए अंदर आने का हक तो बनता है ना? यही सोचा था ना तुमने? ये तुम क्या कह रही हो मंदिशा? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या है तुम्हारा इरादा। ताका झाकी का था। मंदिशा, मंदिशा प्लीज, बोलने से पहले सोच लिया करो। वो अमेजिंग, पहली पत्नी का प्यार बोल रहा है ना? गॉड, मतलब तुम तो हर बार मुझे खत्म कर देते हो। तो तुम्हें पता है तुम्हारी यही यादा मुझे बहुत पसंद। मतलब अगर पहली पत्नी से इतना प्यार है तो मुझसे कितना प्यार करोगे? वेल, मैंने सुना है कि राजे महाराजा अपनी छोटी पत्नी से ना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आई लव यू श्लोक। मंदिशा प्लीज। हाँ स्वाति, क्या बात है? वो मैं समीर की फोटो लेने आई थी। फोटो? ये लो समीर की फोटो, रखो। देखिए मिस्टर हस्बैंड, फोटो ले ली लेकिन फिर भी मैडम यही खड़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वाति, सालों से तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो, है ना? लेकिन अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम कभी कामयाब नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मंदिशा, शट अप। वाह वाह, आई मीन वाओ। स्वाति, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, है ना? आत्मा खुश हो गई होगी तुम्हारी। क्या फर्ज निभाया तुमने दोस्ती का, माइंड ब्लोइंग। मेरी सुहागरात के दिन मेरा पति किसी गैर औरत के लिए मुझे क्या बोल रहा है? शट अप, राइट? मिस्टर डबराल, मुझे नहीं लगता इस औरत का यहां से जाने का कोई इरादा है। तो फाइन, आप इसी के साथ अपनी नाजायज सुहागरात मना लीजिए। मिसेस डबराल को मनाने के लिए गई थी, लेकिन मिसेस डबराल नहीं मानती। अब जीजी को किसी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अब तो मंतशा इनके होश ठिकाने लगाएगी। वो पागल लड़की, वो एक पागल इन सबको पागल कर देगी। पता है, मैं उसके रूम में गई थी, उसने मुझसे इतनी अच्छी तरह बात की, मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि वो पागल है। क्या बात कर रही? हाँ, सच कह रही हूँ। उसने तो स्वाति के खिलाफ साफ साफ युद्ध का डंका बजा दिया। वाह वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगता है शादी की खुशी में वो पूरी तरह ठीक हो गई है और अब वो अपने पुराने बदले निकालेगी। भाभी, तब तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। चमक जाएगी नहीं, चमक गई। अभी छत पर अपनी किस्मत चमका कर आ रही हूँ। खड़ी थी महारानी शलोक के साथ, इतनी खरी खोटी सुनाकर आई हूँ कि उसे अपनी नानी याद आ गई होगी। श्लोक ने कुछ नहीं कहा?
क्या कहेगा वो? पहले चुपचाप सुनता रहा, फिर शर्मिंदा होकर नीचे चला गया। चलो भाभी, अब तुम्हारी ये समस्या तो खत्म। स्वाति का काम तो हो गया। बस एक कांटा और निकल जाए तो चैन पड़े। कौन? तुम जानते हो। जी। और कौन? अरे भाभी, इसीलिए तो मैं इतनी बेसब्री से सुमित्रा को ढूंढ रहा हूं। बस एक बार सुमित्रा मिल जाए। लेकिन सुमित्रा के मिलने से हमें क्या फायदा होगा? होगा भाभी, फायदा होगा। जिस तरह मंतशा ने स्वाति को यहां से निकालने का प्लान बना लिया है, सुमित्रा यहां आकर जीजी के होश ठिकाने लगा देगी, अपना काम हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे भाभी, करोड़ों की समस्या हल होगी, कम से कम हजारों का प्रसाद तो चढ़ाओ। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। तू भी ना। मंशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वही जो करनी चाहिए। सीधी दिखती हो ना, उतनी सीधी हो नहीं। मंतशा, श्लोक, तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो लेकिन इस पर नहीं चिल्ला सकते। मंतशा, कमाल की सेल्फिश हो तुम। स्वाति ने हमारी शादी कराई और तुम उसे ब्लेम कर रही हो। शादी कराई तो क्या एहसान किया है? हाँ, इसका मतलब ये कि मैं उसे अपनी सुहाग रात पे तुम्हारे साथ सोने दूं? नहीं ना। मंतशा, तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन इसके दिमाग से तो चंदन की खुशबू आ रही है ना। मंतशा, बहुत हुआ अभी। अभी कहाँ बहुत हुआ? बहुत तो तब होगा जब तुम मुझे छोड़ के इसके रूम में सोने चले जाओगे। क्यों? अच्छा, क्या कह रही हो तुम? छोड़ो स्वाति, तुम्हारे सारे रंग रूप मुझे अच्छी तरह पता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? कम ऑन स्वाति, इस घर में अगर कोई तुम्हें अच्छी तरह समझता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूं। एक बात कहूं स्वाति, बड़ी बड़ी बातें करना और उन पे अमल करना ना, दो अलग अलग चीजें होती हैं। Get that? देख रही हो स्वाति? वो क्या देखेगी? उसी का तो सारा किया जा रहा है। अगर इसमें जरा सी भी तमीज होती तो यूं सुहागरात के दिन ये इस तरह अंदर नहीं आती। देखो मंशा, तुम जरा ठंडे दिमाग से काम लो। कमाल हो तुम स्वाति, मतलब कमाल। मेरी सुहागरात के दिन मेरे कमरे में आकर मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा करवा के तुम क्या कहती हो? ठंडे दिमाग से काम लो। माइंड ब्लोइंग। स्वाति, तुम जानती तुमने आज क्या किया है? हाँ, नहीं समझ सकती क्योंकि मैं दुनिया की वो बदनसीब दुल्हन हूं जिसकी सुहागरात के दिन उसकी सौत उसके सामने खड़ी है। उसके और उसके पति के बीच में झगड़ा करवा रही है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आई एम हेल्पलेस स्वाति, आई एम हेल्पलेस। लेकिन ठीक है, अब मैं तुम्हारा इरादा अच्छी तरह समझ चुकी हूं। तुम आज यहां पूरी रात खड़े होकर पहरा देना चाहती हो ना? तो ठीक, यही सही। मुबारक हो। मंशा, स्वाति, देख लिया तुमने? इस लड़की से शादी करवाई है मेरी। स्वाति, ये पहली रात का रंग है, कल क्या होगा भगवान जाने। स्वाति, तुम्हें लगता है कि इस लड़की के साथ एक मिनट भी बिताया जा सकता है? तुमने तो बिताया है। जलील कर रही हो मुझे। मैं जलील नहीं, तुमने जो किया वो बोल रही हूं। स्वाति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने से ज्यादा मैंने तुम पर विश्वास किया और आज तुमने उस विश्वास का गला घोट दिया। अनजाने में हुई गलती का तुम मुझे ताना दोगी? बताओ। कि जब अच्छा समय आता है ना,
सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। अब देखो, आपने स्वाति को निकालने की लाख कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब स्वाति की विदाई का इंतजाम अपने आप हो गया। अरे बहू, तुम यहाँ? दूधो फलो पूतो नहाओ। क्या बात है? ये तुम्हारे चाचू हैं, तुम इनके सामने कह सकती हो। ठीक है, फिर सुनिए। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके बेटे की पहली पत्नी इस वक्त मेरी सुहाग की सेज पर है। क्या? इसकी ये हिम्मत! अब इसे आप हिम्मत कह लीजिए या बदतमीजी या फिर मेरी बदकिस्मती, बट ऐसा हो चुका है। वो तुम्हारी सुहाग की सेज पर बैठ गई और तुमने उसे कुछ कहा नहीं? आपको लगता है मैंने उसे छोड़ा होगा? फिर क्या? मैंने अपनी बैटिंग कर ली, अब आपकी बारी है। गोल्डन चांस दे रही हूँ, छोड़िएगा मत। अब तक वो वहां होगी? कोर्स होगी, क्यों नहीं होगी? ऐसी आग लगाई है ना, कुछ देर जरूर सुलगेगी। इतनी जल्दी नहीं बुझने वाली। अभी गर्दन पकड़ कर निकालता हूं उसको। ना 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 चाचा जी, बिल्कुल नहीं। हौले हौले। आप ऐसा कर देंगे तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, मतलब ये चाचा जी कि वहां श्लोक भी होगा, है ना? और अगर आपने श्लोक के सामने स्वाति की शान की गुस्ताखी में एक शब्द भी कहा ना, ओह, फिर आपके लिए श्लोक को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखिए, द रूल इज सिंपल। हमेशा लाइफ में सॉफ्ट टारगेट रखना चाहिए। गेंद जो है सीधी, एकदम सीधी फेंकनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर शॉट नहीं लगा तो विकेट गिर जाएगा। क्लीन बॉल। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं कुछ। आपको समझना भी नहीं, समझना है तो सिर्फ माँ जी को। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो दुनिया के बड़े बड़े सूरमा है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया है, कुछ हासिल किया है, अगर वो जिंदगी में कभी हारे हैं ना, तो सिर्फ एक औरत से, सिर्फ एक औरत से। सो द रूल इज कि एक औरत को एक औरत ही हरा सकती है। Just भाभी, आपकी बहू तो कमाल की है। ये तो आपकी भी गुरु निकली। अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो आज फाके करने पड़ जाएंगे। कुछ सोच पॉन्टी, नहीं तो आज भूखे मर जाएंगे हम दोनों। अबे ये क्या कर रहा है तू? सोच रहा हूँ। सोच रहा है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या है? बताता हूँ। रिंकी, फोन कर, बात कर। पेट का जुगाड़ हो जाएगा। कर फोन। मैं आ रहा हूँ। हेलो, पॉन्टी। बस आवाज ही पहचान लो। थोड़े दिनों में ये आवाज भी बंद होने वाली है। क्या बकवास की बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। कितने दिन हो गए, मिल तो लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ। अरे बाबा, मैं श्लोक भैया की शादी में बिजी थी ना। अरे तुम्हारा भाई शादी पे शादी करे जा रहा है और मैं शादीशुदा होकर भी कुंवारा हूँ। अरे एक काम करो, तुम घर से भाग के आ जाओ अभी। हाँ, वो तो मैं आ ही जाऊं, लेकिन अब रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? कमाल करती हो। अरे अमीर घर की लड़कियां भागती है तो ढेर सारे जेवर, गहने और ढेर सारे रुपये लेकर भागती है। तुमने वो फिल्मों में नहीं देखा है? लाल रंग की पोटली। इतना तो तुम मेरे लिए कर सकती हो ना मेरी जान। हाँ? तुम्हें अपने प्यार की कसम। नहीं रे बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। प्यार करने वाले तो बड़े बड़े तूफान से टकरा जाते हैं। बस एक बार हिम्मत कर लो, समझो अपनी नैया पार। तुम्हें मेरी प्यारी कसम, मिकी, मिनी, पिंटू, पिंकी, पोनी और गुल्लू की कसम। मिक्की, मिनी, मिंटू, पोनी, पिंकी और पल्लू, ये सब कौन है? अरे अपने होने वाले 10 बच्चों में 6 का नाम है, बाकी 4 का तुम रख लेना। तुम कितने अच्छे हो पॉन्टी। तुम्हारी इस खूबसूरत हंसी की कसम। बस अब जल्दी से वो लाल पुतली लेकर आ जाओ मेरे पास। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी। ओके, चलो बाय। आ जाओ। बाय बाय। आई लव यू, आई लव यू। बंटी, अब तू सोच, इतने सारे रुपए से कौन सा बिजनेस किया जाए? सोच ले पोंटी। क्या हुआ स्वाति? आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है ना?
तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? पिया का आंगन, आयोजक डाबर जन्म घुट्टी रोजाना